हमें अपने जीवन के हर पल पे पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, हर श्वास पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई श्वास उसके नाम के बिना ना निकले। हर श्वास में वो ही हो, वही बस जाए। अगर वो है तो सब है, और अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसके जीवन में परमात्मा पहले है, जिसके जीवन में अपनी दिनचर्या में प्रथम ईश्वर है, उसके जीवन में सब कुछ है। जिस चीज की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, अगर वो आपके जीवन में है, आपकी पूजा की, आपके पाठ की, आपके जप की, आपके ध्यान की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, लेकिन भगवान की नजर में बहुत वैल्यू है, जो आपके जीवन को धन्य बना देता है। तो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सत्कर्म करते चले। किसी की तकलीफ को देखकर यदि आपका दिल नहीं परेशान होता तो आप इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं होंगे। अगर किसी के दुख में आपका दिल वास्तव में दुखी हो जाता है, प्रयासरत हो जाते हैं आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वास्तव में आप इंसान कहलाने के लायक हैं। और अगर किसी की परेशानी को देखकर आप अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर किसी के दुख में आप मुंह मोड़ लेते हैं, तो आपका इंसान होने से अच्छा था कि जानवर होना। और अगर किसी की परेशानी को देखकर आप सहयोगी बन जाते हैं, तो आप प्रभु प्रेमी कहलाने के लायक बन जाते हैं। आप ही के अंदर देवता छुपा है, आप ही के अंदर शैतान छुपा है, दोनों ही आपके अंदर छुपे हैं। किस चीज को आप जागृत कर लेते हैं? देवता को जागृत कर लेते हैं तो आप देवतुल्य हो जाते हैं। आप शैतान को जागृत कर लेते हैं तो आप राक्षस हो जाते हैं। आपके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, अच्छा भी और बुरा भी, बशर्ते आपके जागृत करने की देर है, प्रोत्साहित करने की देर है, आवाहन करने की देर है। जिस चीज का आप अपने अंदर आवाहन करते हैं, आपके अंदर वो प्रकट हो जाता है, आप वो बन जाते हैं और उसी का फल आपको मिलता है। अनजाने में और जानबूझकर जो कुछ भी आप करते हो, उसका फल मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। वक्त वक्त पर मिलता है, समय आने पर मिलता है। जब पाप की गगरी भर जाती है तब मिलता है। कुछ बच्चे बोलते हैं, माँ कोई इतना इस तरह के बुरे कर्म करते हैं लोग, वो बड़े खुशहाल हैं, और जो बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं वो दुखी क्यों हैं? पाप की गगरी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, भरने में समय लग रहा होगा। आप स्वयं अपनी ओर निहारें, दूसरा क्या करता है वो प्रभु पे छोड़ें। स्वयं पे नजर डालें, दूसरे पे नजर डालकर खुद भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। स्वयं पे नजर डालनी है, माँ ने हमेशा ये सीख दी है कि हमें स्वयं पर निगाह डालनी है। अगर हम स्वयं पर निगाह डालेंगे तो हमेशा सुकर्म करते रहेंगे। कहते हैं अगर पैर में कंकड़ पत्थर और कांच चुभ रहा हो तो क्या करेंगे? पैर में जूती पहन लेंगे। ये तो नहीं कि पूरे शहर में हम कालीन बिछा देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो पूरे शहर को संभालने की क्या दरकार? खुद के कर्मों पे अगर नजर डालेंगे, अगर हम सभी खुद के कर्मों पे नजर डालें तो सभी संभल जाएंगे। जब हम बच्चे सबके साथ रहें तो हम बच्चों को अपने शब्दों पे गौर करना चाहिए। जब एक समूह है, जब मिलकर बैठे तो हमेशा यह ध्यान रखें कि हम क्या बोले और क्या ना बोले। और जब एकांत में रहें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे विचार कैसे हैं,
अपने विचारों पर नजर डालें, क्योंकि एकांत में ही अक्सर विचार बिगड़ जाते हैं, अक्सर इंसान दुष्कर्म कर लेता है, या वो शरीर से करता है या विचारों के माध्यम से करता है। इसलिए जब एकांत में हो तो अपने विचारों को देखें कि मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, क्या मेरे विचार सही है या नहीं सही है। और जब मिलकर बैठे तो देखें कि हमारे शब्द नपे तुले हैं कि नहीं है, हम सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हम झूठ का सहारा ले रहे हैं या सच का सहारा ले रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो हमेशा इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को यदि हम मद्देनजर रखेंगे तो हमारा जीवन वास्तव में सत्कर्म करते हुए सत्य साई के श्री चरणों में बढ़ता ही चला जाएगा, और इतना सहज बढ़ेगा कि स्वयं को एहसास ही नहीं होगा। बढ़ना उसी को कहते हैं। जिस दिन स्वयं को एहसास हो गया कि हम बढ़ रहे हैं, उस दिन वहां आप रुक जाओगे, आपका बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों? आपके अंदर बाल के बराबर एक अहम भाव आ जाएगा कि हम तो बढ़ रहे हैं, हम तो बहुत नेक कर्म कर रहे हैं। वहीं आप रुक गए। जब तक आपको एहसास नहीं है और आप सत्कर्म करते चले जा रहे हो, प्रभु श्री चरणों में लगे हुए हो, तो सहजता से आप चढ़ रहे हो, और सहजता से चढ़ते चढ़ते निर्भर होके चढ़ रहे हो, और आपको मंजिल मिल जाएगी। जहां आपके मन में आया कि अरे मैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं तो प्रभु श्री चरणों में लगा हुआ हूं, वहीं आप रुकावट, वहीं आप रुक जाओगे। वहीं एक चट्टान आ जाएगी, ऐसी चट्टान जो फिर आपके लिए तोड़नी मुश्किल हो जाएगी, नामुमकिन तो नहीं होगी। अगर आपने पल्ला पकड़ा है परमात्मा का, पल्ला पकड़ा है जगदम्बे का, पल्ला पकड़ा है सदगुरु का, तो कोई भी चट्टान आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हर चट्टान को आप तोड़ सकोगे, लेकिन मुश्किलें आ जाएंगी। नामुमकिन नहीं होगा, लेकिन दुर्लभ जरूर हो जाएगा। इसलिए सहजता से सीढ़ी चढ़े, निर्भर होकर सीढ़ी चढ़े। विचारों पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि विचारों की गठरी अगर आपने लाद ली सर पे, कोई भूतकाल की विचारों की गठरी, कोई वर्तमान की गठरी और कोई भविष्य की गठरी लाद कर जो चलता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। गठरी को उठाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दे। विचारों की गठरी विचारों के माध्यम से गंगा जी में प्रवाहित कर दे, और स्वयं निर्भर हो जाए। ऐसे निर्भर हो जाए कि सहजता से स्वयं में ही स्वयंभू को खोज ले। फिर किसी चीज की दरकार कहां है? फिर दौड़ खत्म, फिर भाग खत्म, फिर तो शीश झुकाया और दर्शन पाया। फिर तो सोचा और हुआ, लब हिले ही नहीं और काम हो गया। लब हिले ही नहीं और काम हो गया। क्यों? ऐसा कैसे? विचारों की शक्ति। जब वो सारे के सारे विचार, वो गठरी बह गई, तो फिर जो सोचा उस पे ही सारे के सारे विचार एक साथ टिक गए। किसी एक चीज पर टिक गए। वो चीज प्रभु प्राप्ति हो या आपका कोई नश्वर काम हो या आपका शाश्वत काम हो, पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की, मां के प्यार की जयकारा शेरा वाले दा। हे मां श्रीमद देवी, भागवत का गुण रहस्य हम बच्चों के जीवन में अमल हो जाए, अमल हो जाए, अमल हो जाए। श्री शक्ति मदहम से परे होकर हम सभी बच्चों को भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से जीवन में ज्ञान की गंगा बहती है। जो इस गंगा में गोता लगाता है उसके जीवन में वैराग्य आता है, और जिसके जीवन में वैराग्य आता है वो त्याग की मूर्ति बनता है। श्री शक्ति मदहम से परे होकर हम बच्चों को भाव से, प्रेम से समर्पित होकर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से त्याग की भावना जागृत होती है।
हम बच्चे प्रभु श्री चरणों में शरण प्राप्त करते हैं और उनकी रजा में राजी रहने के योग्य बनते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाली दा। हम बच्चे प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, आपकी शक्तियां जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अपनी जागृत शक्तियों से हम बच्चों के सत्कर्मों के फल को अपनी कृपा का आशीर्वाद प्रदान करते हुए सर्व सृष्टि वासियों को प्रदान करते हुए सबकी भूलों को क्षमा करते हुए सबको शरण लगाते हुए अपनी कृपा बरसाते हुए सबको अपनी रजा में राजी रहने का वरदान प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हे माँ, आपकी विभूति अमृत दायिनी हो। हे माँ, आपकी विभूति अमृत दायिनी हो। हे माँ, आपकी विभूति अमृत दायिनी हो। हे माँ, आपकी विभूति संजीवनी बने, संजीवनी बने, संजीवनी बने। इसे जो खाए स्वस्थ हो, दीर्घजीवी हो। हे माँ, हम बच्चों को अपनी शरण लगाते हुए नर से नारायण की यात्रा पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देवों के देव आत्मदेव, हे विघ्नहर्ता महाप्रभु, हे मेरे सदगुरु महाराज, हे इच्छा संपूर्णा माँ, हे शिव शक्ति, सर्व देवी देवताओं, सर्व पूज्य शक्तियों, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हम सभी बच्चे पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड, भोग विसर्जन आदि का कोई भी ज्ञान नहीं जानते। हे प्रभु, हम बच्चों से बहुत सी भूल चूक होती है। हमारी भूलों को क्षमा 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 करते हुए हम बच्चों को अपने शरण में लगाते हुए अपनी रजा में राजी रहने का वरदान प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, आज के आनंद की, परमानंद की, अखंडानंद की, दिव्यानंद की, दिव्यानुभूतियों की, सच्ची सरकार की, माँ के प्यार की, शिव धाम की, शिव धाम की, मनमाझी की, मनबसिया की, मनमंदिर की, मनमंदिर की, मनमंदिर की। हर 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 हर